कल से दिवाली शुरू है। दिवाली का उत्सव 5 दिन का होता है। 5 दिन का क्यों होता है, किस लिए होता है? देखिए, दीपोत्सव का पहला दिन होता है धनतेरस, धन्वंतरी त्रयोदशी। इसे क्यों मनाया जाता है? सतयुग में हुआ ये था कि महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक माला भेंट की थी अच्छी फूलों की। इंद्र ने क्या किया, अपने मद में, अपने अभिमान में वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। बताओ, है ना? और ऐरावत ने क्या किया, उस माला को सूंड से पांव के नीचे कुचल दिया। तो महर्षि दुर्वासा जो थे, बड़े, आप तो जानते हैं गुस्सेल थे वो, सब जानते हैं, बहुत गुस्सा आता था। तो उन्हें इंद्र को श्राप दिया कि जो पूरी सृष्टि है वो श्रीहीन हो जाए। श्रीहीन मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, उससे हीन हो जाए, समझे? तो वो श्राप मिला। अब उसका निराकरण फिर भगवान विष्णु ने कहा कि भाई एक काम करिए, अब श्रीहीन मतलब लक्ष्मीहीन, लक्ष्मी जब तक वापिस नहीं आएंगी इस सृष्टि में तो श्री कहाँ से आएगी? तो आप लोगों को एक काम करना है कि आपको समुद्र मंथन करना है। देवता दानव दोनों से कहा। उसके लिए वासुकी की मंदराचल पर्वत की तो बनाई गई, बिल्कुल, और वासुकी नाग की बिलोनी बनाई गई। मुंह वाली तरफ देवता दानवों ने पकड़ा और पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा और मथा उसको। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, है ना? तो भगवान धन्वंतरी उसमें से निकले थे, हाथ में अमृत का कलश लेके। 14 रत्न में एक लक्ष्मी जी भी थी, उसमें कामधेनु भी थी, कल्प वृक्ष भी था, शंख, पांचजन्य शंख था जो भगवान कृष्ण के पास था, है ना? वो सुदर्शन चक्र था जो भगवान विष्णु के, मतलब ऐसे 14 रत्न निकले थे। तो भगवान धन्वंतरी का उस दिन अभ्युदय, उदय, प्राकट्य हुआ था, जो अपने हाथ में अमृत मतलब जीवन लेके आए थे। उनके हाथ में औषधि भी थी, इसलिए हम धनतेरस को मनाते हैं। फर्स्ट थिंग तो मेन जो धनतेरस है वो आरोग्य के लिए मनती है। फिर बाद में क्या हुआ, व्यापारी समाज ने और इसको कमर्शलाइज करके धन को मनी से जोड़ दिया, मनी की तेरस। जबकि मनी की तेरस नहीं होती, वो धन तेरस, धन्वंतरी की तेरस, आरोग्य की तेरस होती है। लेकिन अब चूंकि व्यापार चलाना है, बाजारीकरण है, तो आप धनतेरस पे खरीदेंगे सोना, वो सारी बात है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा सवाल है कि रूप 14 या नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? उसका कारण यह है कि ये बात, वो पहले वाली बात तो थी सतयुग की, ये बात है द्वापर। जब भगवान कृष्ण थे तो उस समय नरकासुर नाम का एक दैत्य था, ठीक है? नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो उसने 16,100 रानियों को कैद कर रखा था, मतलब स्त्रियों को कैद कर रखा था। तो भगवान कृष्ण ने इस दिन उसका वध किया था और उनको मुक्त कराया था। इसलिए नरक चतुर्दशी नरकासुर के नाम पे, और रूप 14 इसलिए बोलते हैं कि इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, उपटन से नहाएं, और तो आप सुंदर होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये रूप 14 का काम होता है। उसके बाद आती है दिवाली, जो कि मावस के दिन होती है। भगवान, अब आप एक चीज बताएं, दिवाली पे राम जी भी जुड़ गए और लक्ष्मी जी भी जुड़ गई, ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? चलिए, तीसरा सवाल है कि मावस के दिन दिवाली क्यों मनती है और उस दिन राम और लक्ष्मी जी का क्या वो रहता है? तो देखिए, सतयुग में धन्वंतरी भगवान लक्ष्मी जी निकली थी। मावस के दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ। मावस के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी पति पत्नी बने थे और इस आनंद में पूरे उसमें दिए जलाए गए थे। तो पहली दिवाली मनी थी सतयुग में। उसके बाद त्रेता युग में आई है, जब भगवान राम इसी दिन अयोध्या में आए थे और पूरी अयोध्या जगमगा गई थी, अवध जगमगा गया था दीपों से। तो ये दीपोत्सव 2 बार मना, तो वो कंटिन्यू सतयुग से दिवाली चल रही है। बात समझे? 2 कारण, एक तो विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से और भगवान राम का आना, 3 दिन हो गए। चौथा दिन गोवर्धन पूजा क्यों होती है? तो हुआ ये था कि कृष्ण भगवान ने कहा, जैसा दीपक ने कहा कि हम गाय हमारे को पोषक देती है, गोवर्धन हमको देता है, तो हम आज से गाय और गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की नहीं करेंगे। तो भगवान इंद्र क्या है, थोड़े से अभिमानी है, गुस्सेल है, तुरंत गुस्सा हो गए और मूसलाधार प्रचंड बारिश करी। तो भगवान ने उसको, गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाया, उसके नीचे पूरा गांव, पूरा क्षेत्र आया, लोगों ने लाठियां लगाई, सारा कुछ हुआ, ठीक है? गोवर्धन वाले दिन वो जमीन पे रखा गया, इंद्र हार गया था, और उस दिन उसकी पूजा हुई थी। जिस दिन गोवर्धन बनता है उस दिन गाय और गोवर्धन की पूजा भगवान कृष्ण ने पहली बार की थी। उस दिन से ये प्रथा शुरू हो गई। ये द्वापर की बात है। और लास्ट है भाई दूज।
5 दिन के दीपोत्सव का 5वां दिन भाई दूज, वो क्यों मनती है? भाई दूज तो हम राखी पे भी मानते हैं, अब क्यों होती है? बलराम सुभद्रा जी और वो उनका इसके भी दो कारण है। बलराम सुभद्रा कृष्ण वाला। और एक पहला कारण सतयुग में आता है कि भगवान सूर्य की पत्नी का नाम था संध्या, इनके पुत्र पुत्री थे यम और यमुना। ठीक है, यम का काम था लोगों की जान लेना और वो सारा कष्ट देना, तो यमुना बड़ी दुखी होती थी। तो एक दिन यमुना जी ने यम को अपने घर पे आमंत्रित किया, तो उस खुशी में यम ने जो उन्हें जो कैद कर रखे थे, जो उनको मुक्त किया। इस खुशी में जब वो गए तो यमुना जी ने उनका तिलक लगाया, हाथ पे लच्छा बंधा, मिठाई खिलाई। एक तो ये कारण है भाई को बुला के सत्कार करने का। और दूसरा कारण है द्वापर में कि जब भगवान कृष्ण और बलराम सुभद्रा अपनी बहन के पास गए थे और उससे राखी बनवाई थी, मतलब उससे सत्कार कराया, तिलक लगाया था। ये दो कारण थे। तो बोलो आज के ज्ञान की जय।